हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 114 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 21 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है स्टोरी द लिटिल फर ट्री। इसे आपकी इंग्लिश की बुक यूनिट 2 से लिया गया है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी वांट टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल फर ट्री। लेट अस रीड द स्टोरी अलाउड। बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, वो भी एक लिटिल फर ट्री के बारे में, यानी कि एक छोटे से फर ट्री के बारे में। तो आइए हम उसे पढ़ते हैं। Once there was a little fir tree who was unhappy with its needle-shaped leaves. तो एक बार की बात है, एक छोटा सा फर ट्री था जो हमेशा नाखुश रहता था क्योंकि उसकी जो लीव्स यानी जो पत्ते थे वो कैसे थे, निडल शेप के, यानी बिल्कुल सुई जैसे थे। One day it was raining heavily and a magician named Shetty took shelter under this ट्री। तो एक दिन क्या हुआ, जब बहुत बारिश हो रही थी तो एक मैजिशियन कौन होता है, जादूगर। तो एक जादूगर जिसका नाम की शेटी था, उसने क्या किया, फर ट्री के नीचे शेल्टर लिया, मतलब कि वो वहाँ पर रुक गया, आश्रय लिया। शेटी द मैजिशियन वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट बिकॉज ऑफ द फर ट्री। तो अब वो जादूगर बहुत खुश हो गया क्योंकि वो फर ट्री की वजह से भीगा नहीं। सो ही डिसाइडेड टू रिवॉर्ड द फर ट्री विथ 4 विशेस। तो उसने सोचा कि मैं फर ट्री को रिवॉर्ड यानी कि इनाम या उपहार, तो मैं 4 विशेस का उपहार दूंगा इसको, ठीक है। द सैड फर ट्री हैड निडल लाइक लीव्स एंड नो बर्ड्स मेड देयर नेस्ट ऑन इट। तो जो फर ट्री था वो बहुत सैड सा था क्योंकि उसके जो निडल लाइक लीव्स थे उसकी वजह से कोई भी बर्ड उसके ट्री पर अपना नेस्ट नहीं बनाती थी। सो इट विश्ड फॉर ग्रीन लीव्स लाइक इट्स अदर फ्रेंड्स। द मैजिशियन गेव हिम ग्रीन लीव्स एज द फर्स्ट विश। तो क्या हुआ कि फर ट्री ने अपनी फर्स्ट विश मांगी कि जो मेरी लीव्स हैं वो बिल्कुल ग्रीन हो जाए जैसे कि उसके बाकी फ्रेंड्स की हैं। तो मैजिशियन ने उसको ग्रीन लीव्स दे दी और उसकी फर्स्ट विश को कंप्लीट कर दिया। बट सून अ गोट केम एंड एट ऑल इट्स लीव। लेकिन तभी क्या हुआ कि वहाँ पर एक बकरी आई और उसने उसकी सारी लीव्स को खा लिया। नेक्स्ट द ट्री वॉन्टेड टू हैव गोल्ड लीव्स। तो बच्चों, अब ट्री ने क्या विश किया कि जो उसकी लीव्स हैं यानी पत्तियां हैं वो कैसी हो जाए, गोल्ड की हो जाए, यानी कि सोने की हो जाए। एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड, क्योंकि जो बकरियां हैं वो गोल्ड नहीं खाती। बट यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। पर आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। वहाँ पर एक आदमी आया और उसने सारी गोल्ड लीव्स को चुरा लिया। The fir tree now wished for glass leaves as men do not steal glass. तो बच्चों, अब फर ट्री ने अपनी 3rd विश मांगी और 3rd विश में उसने क्या मांगा कि जो उसकी लीव्स हैं वो ग्लास यानी कि कांच की हो जाए क्योंकि उसे कोई चुराएगा नहीं। बट इन द नाइट द विंड ब्लू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। लेकिन उस रात को क्या हुआ कि हवा चली और हवा इतनी तेज चली कि जो उसकी ग्लास लीव्स हैं वो टूट गई। What did the fir tree wish for next? तो अब फर ट्री ने अगली विश क्या मांगी होगी। रीड द स्टोरी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड टेल अस व्हाट वाज द लिटिल फर ट्रीज लास्ट विश। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी 3 विशेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, जिसमें से उसने फर्स्ट विश में ग्रीन लीव्स मांगी, उसके बाद गोल्ड लीव्स मांगी और उसके बाद ग्लास लीव्स मांगी। तो अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से स्टोरी को पढ़ना है और हमें बताना है कि फर ट्री की लास्ट विश क्या रही होगी। तो आइए सबसे पहले हम आपकी टेक्स्ट बुक में से इसे जानते हैं। तो बच्चों देखो, जब फर ट्री की सारी ग्लास लीव्स टूट गई तो वो कैसा दिखने लगा। तो उसने क्या बोला, ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे तो अपनी पुरानी जो निडल लाइक लीव्स थी वही अच्छी लगती थी। फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, यानी बकरियां उन्हें खाती नहीं थी। नो मैन कैन स्टील देम, कोई भी आदमी उन्हें चुरा नहीं सकता था। द विंड विल डू देम नो हार्म, और जो हवा है वो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। द ट्री वेंट टू स्लीप व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स हैड ऑल इट्स निडल्स बैक अगेन। तो बच्चों, अब पेड़ ये सब कह के सो गया, लेकिन जब वो अगली सुबह उठा तो क्या हुआ कि उसकी जितनी भी निडल्स थी वो वापस आ गई। तो ट्री ने क्या कहा,
ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, मैं कभी भी इतना खुश नहीं हुआ, सेड द लिटिल फर ट्री। अब हम करेंगे स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल फर ट्रीज लास्ट विश वॉज। लिटिल फर ट्री की लास्ट विश क्या थी? ही वॉन्टेड हिज निडल लाइक लीव्स अगेन, वो अपनी निडल लाइक लीव्स को दोबारा से वापस चाहता था। सेकेंड, पुट अ टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों, आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और उसमें से जो सही है उसके आगे आपको टिक और जो गलत है उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है। फर्स्ट है, द लिटिल फर ट्री वॉज अ हैप्पी ट्री। क्या आप बता सकते हैं कि जो लिटिल फर ट्री था वो एक हैप्पी ट्री था? नो, वो तो अनहैप्पी था, बाद में जाकर वो हैप्पी हुआ था, है ना। नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ द मैजिशियन वॉज शेटी। जो मैजिशियन यानी जादूगर था उसका नाम शेटी था। यस, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, द फर ट्री हैड निडल लाइक लीव्स। जो फर ट्री था उसकी लीव्स बिल्कुल निडल यानी सुई की तरह थी। करेक्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे राइट। नेक्स्ट है, अ गोट स्टोल द गोल्ड लीव्स। क्या बकरी ने सारी सोने की लीव्स चुरा ली थी? नो, किसने चुराई थी? एक आदमी ने चुराई थी। नेक्स्ट, द विंड ब्लू द ग्लास लीव्स अवे। जब हवा चली तो क्या वो ग्लास लीव्स को बहुत दूर ले गई? इसका आंसर आपको खुद से करना होगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।